अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त से रायतों की रेसिपी लेकर आई जो कि बहुत ही आसान है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। और ख़ास तौर से दोपहर के टाइम पे जब हमारा कोई दाल सब्ज़ी गोश्त कुछ खाने को दिल ना चाहे तो ये रायता बना के एंजॉय करें। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दही लिया, बाउल लिया और एक छलनी लिए। अब आप सोचो कि छलनी क्यों लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप उनका रायता इतना इस कदर स्मूथ होता है, मशीन वो लोग नहीं चलाते क्योंकि मशीन में जो दही है वो बिल्कुल पतला हो जाता है। जूसर में जब हम डाल के मशीन से दही को हम ब्लेंड करते हैं तो दही आपने देखा होगा पानी की तरह हो जाता है और स्मूथ होता है। किस लिए होता है कि वो क्या करते हैं, छलनी में अपना सारा दही डालते हैं, फिर उसको ऊपर से चमचा चला के उसको जब छानते हैं तो दही बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, कोई दाना कोई गुठली कुछ भी नहीं रहता। बस मैंने सारे दही को अच्छे तरीके से छलनी की मदद से छान लिया है। आप एक साथ भी सारा दही छान के रख सकते हैं या आपको जितना रायता बनाना आप उतना छान लें। अभी देखिए कि किस कदर ज़बरदस्त तरीके से हमने दही छान लिया है, बाकी का दही हटा दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ मसाले जो घर में हर वक्त हमारे पास होते हैं रेडी। ये ग्रीन चटनी है जो मैं हर वक्त फ्रिज में बना के रखती हूँ अपने, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी और आई बटन में दे दूंगी, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप जितना आपको रायता बनाना है उस हिसाब से 1 चमचा 2 चमचे जितने आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसके अंदर चटनी डाल दें। और ये हमारा पिंक सॉल्ट आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डालते हैं, आप कितना नमक खाना पसंद करते हैं। और ये धनिया जीरा भुना हुआ है जो मैं हर वक्त अपने पास पीस के रखती हूँ। और ये थोड़ी सी काली मिर्च और ये है आधा चमचा कुटी हुई लाल मिर्च। और इन सबको अच्छे तरीके से हम मिला देंगे। रायता हमारा हो गया रेडी। अच्छा, धनिया जीरा जो भुना हुआ मैंने डाला है उसका भी मैं लिंक दे दूंगी। वैसे बहुत आसान है, आप किसी भी साफ पैन के अंदर बारी बारी धनिया जीरे को हल्का सा भून लें और उसको पीस के अपने पास रख लें तो ये बहुत सारे खाने में बहुत मज़ा देता है। चलिए जी, रायता हो गया हमारा तैयार। अब मैं इसके अंदर एक और ख़ास चीज़ डालूँगी। अच्छा, पहले मैं इसमें चख लेती हूँ कि नमक मिर्च हमारे हिसाब से सही है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से सही है, मुझे फुल अंदाज़ा होता है कि हमारे इतना नमक इतना मिर्चें डालनी है। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल लीजिएगा। अच्छा जी, अगर आपको दही थोड़ा खट्टा है, अगर आपको रायता खट्टा महसूस हो रहा है तो मैंने पहले भी बोला है थोड़ा सा आप उसके अंदर ठंडा दूध डाल दें। ठंडा दूध डालने से क्या होता है कि जो दही की खटास होती है वो कम हो जाती है और हमारी जो दही है वो मीठा हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा रायता लगा था खट्टा, यानी दही हमारा खट्टा था, थोड़ा सा गर्मी है खट्टा हो जाता है, तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दिया। और ये देखिए इसका ऐसा हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा रायता बना है। मुझे कि नहीं आपको मेरी ये रायते की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत आसान सी रेसिपी। अब आते हैं दूसरे रायते। अब मैं अपना दूसरा रायता तैयार करती हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या लिया, बहुत सारी मैंने सब्जियाँ ली हैं। सब्जियाँ आपके घर में जो मौजूद हो और जो आप पसंद करते हैं वो सब डाल सकते हैं। ये गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, प्याज है, खीरे हैं, हरा धनिया ताज़ा और टमाटर कटे हुए इसके बीज में हटा दिए हैं। और मसालों में हरी मिर्च है, ज़ीरा है, नमक है और ये है हमारी कुटी हुई लाल मिर्च। ये सब मैंने आधा चमचा लिए हैं। और बाकी सब्जियां ये है कि आप अपने हिसाब से जितनी सब्जियां आप खाना पसंद करें और जितना आप रायता बना रहे हैं उस हिसाब से आप सब्जियां डालिएगा। रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने दही को अच्छे तरीके से छलनी से छानेंगे। इससे जो ना इस मेथड से जो हमारा दही है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनिंग वाला हो जाएगा। आपने देखा ना रेस्टोरेंट वालों पर किस कदर ज़बरदस्त दही होता है। दही देखिए मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है और ये है तकरीबन मेरा आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, अब दही को मैं टेस्ट कर लूँगी कहीं खट्टा तो नहीं है। थोड़ा सा दही मेरा सही है, बिल्कुल खटास नहीं है इसके अंदर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दही खट्टा हो तो उसकी खटास को कम करने के लिए हम थोड़ा सा उसके अंदर ठंडा दूध डालेंगे तो हमारी खटास जो है उसकी ख़त्म हो जाती है। अब ये जितनी भी सब्ज़ी है ये सब डाल देंगे। खीरे, प्याज, हरा धनिया, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और ये सारे मसाले।
अच्छा, अगर आप मिर्च वगैरह पसंद ज़्यादा करते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिएगा, मगर मैंने इसलिए इसमें नॉर्मल रखी है कि ये हम इसको रूखा भी खा सकते हैं। और ये इस कदर मज़े का होता है कि इसको आप ऐसे ही चमचे के साथ खाएं तो बड़ा ही मज़ेदार सा ये हमारा रायता बनता है। मज़ेदार सा रायता हमारा तैयार हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट करके बताती हूँ आपको। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़ेदार सा ये रायता तैयार हो गया। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। चले जी, अब हम अपना दूसरी किस्म का रायता बनाते हैं। ये देखिएगा कि मैं उस रायते में क्या क्या सामान डालती हूँ। अब मैं बना रही हूँ तीसरी किस्म का रायता, जो कि ये भी बहुत ही मज़ेदार सा है। बस इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से एक ट्विस्ट करेंगे जो आपको एंड में नज़र आएगा। जिस तरीके से पहले हमने रायते के लिए किया था, इसी तरीके से अभी भी हम दही को अच्छे तरीके से छलनी से छान लेंगे कि हमारा दही अच्छा सा स्मूथ सा हो जाए। ये देखिए जी, दही को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब दही को चमचे से अच्छे तरीके से एक दफ़ा हम मिला लेंगे। और इसके अंदर ये प्याज है, बारीक बारीक प्याज काट के मैंने इसको नमक से अच्छे तरीके से धो ली थी। और ये प्याज इसके अंदर हम डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें अपने जायके के हिसाब से हम नमक डालेंगे और आधा चमचा है कुटी हुई लाल मिर्च, ये हम डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। अच्छा जी, इस रायते में हम लगाएंगे बघार। बघार के लिए हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं, सिर्फ 2 चमचे के करीब ऑयल लिया है। अब आप ऑयल को ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें आधा चमचा डाला है ज़ीरा। और जब ज़ीरा हल्का सा आवाज़ आने लग जाएगी तो उसके अंदर 5-6 डालेंगे कड़ी पत्ता। इनको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसके डाल देंगे थोड़ी सी आधे चमचे के करीब चाय वाले हल्दी पाउडर। और इनको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कि जल जाए। फिर हम इस सबको अपने दही के अंदर मिला देंगे। ये हमारा बघार वाला रायता तैयार हो गया। गर्मियों में ये रायता बहुत ही मज़ा करता है। आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी, रोटी के साथ भी, और ये आपकी दस्तरखान की शान बढ़ाता है। मुझे यकीन है आपको मेरे आज के तीनों किस्म के रायते की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरीके के साथ अच्छी सी कोई रेसिपी लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।